Every Movie Explain presents सिंबाद द लेजेंड ऑफ द सेवन सीज। मूवी की शुरुआत में हमें सिंबाद और उसके पायरेट्स क्रू को दिखाया जाता है जो सिरेकस राज्य की अमूल्य चीज बुक ऑफ पीस को चुराना चाहते हैं ताकि वो उसके बदले राजा से फिरौती मांग सके। दरअसल सिंबाद और उसके साथी लुटेरे हैं जो अपना गुजारा चीजें चुरा के करते हैं, इसीलिए वो अब उस शिप में घुस जाते हैं जिसमें बुक ऑफ पीस को सिरेकस ले जाया जा रहा था। वो उस शिप के सभी सैनिकों को हरा देते हैं, पर तभी सिंबाद को वहां पे उसके बचपन का दोस्त प्रोटियस दिखता है जो सिरेकस का प्रिंस है। उसने आज प्रोटियस को 10 साल बाद देखा था। वो प्रोटियस से मिलता है और कहता है कि मैं बुक ऑफ पीस ले जाने आया हूँ। प्रोटियस कहता है कि ये सिरेकस की शान है जो 12 राज्यों में शांति बनाए रखती है, तुम इसका क्या करोगे? सिंबाद कहता है कि मैं इसके बदले सिरेकस के राजा से बहुत सारे पैसे मांगूंगा। पर प्रोटियस कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी उस शिप पे एक बड़ा सा क्रिएचर अटैक कर देता है। इस क्रिएचर का नाम सीटस है जिसे एरिस नाम की एक देवी ने भेजा है। वो क्रिएचर शिप की सभी लोगों को मारने लगता है, पर सिंबाद अपना दिमाग और बुद्धि से उस क्रिएचर को हरा देता है और मार डालता है। पर जब वो क्रिएचर समुद्र में डूब रहा था तो उस क्रिएचर का एक टेंटिकल से सिंबाद समुद्र में गिर जाता है। वो गहरे पानी में अंदर चले जाता है जिसे बाद में वही देवी एरिस बचा लेती है। सिंबाद पूछता है कि वो कौन है। वो कहती है कि वो अशांति की देवी है। वो ये भी कहती है कि तुमने मेरे सीटस को मार डाला, इसीलिए तुम्हें इसके बदले मेरे लिए बुक ऑफ पीस को चुराना होगा। सिंबाद कहता है कि उसे मैं अपने लिए चुराऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं। इस पे देवी कहती है कि अगर तुम वो मेरे लिए चुराओगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर के लिए अमीर भी कर दूंगी। और इस लालच में आके सिंबाद उसकी बात मान लेता है। वो देवी कहती है कि जब तुम उस बुक को चुरा लोगे तो क्षितिज के पार एक तारे के पास आना, तुम टार्टरिस पहुंच जाओगे, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। सिंबाद अब ऊपर आ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उसे नीचे अशांति की देवी मिली थी, पर उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। अब हमें सिरेकस में दिखाया जाता है कि उस बुक ऑफ पीस को उसकी सही जगह पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से हर जगह शांति बन चुकी है। और इसी खुशी में आज महल में पार्टी है और इसी पार्टी में सिंबाद भी आ जाता है उस बुक को चुराने के लिए। पर जब प्रोटियस सिंबाद को अपनी फियांसे मरीना से मिलवाता है तो सिंबाद उसे देख के शॉक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो, और इसीलिए वो बुक को चुराए बिना अपने साथियों के साथ वहां से चले जाता है। पर ये सब अशांति की देवी देख लेती है। और इधर हमें प्रोटियस और मरीना को दिखाया जाता है, जहां मरीना कहती है कि हमेशा से मैं समुद्र को करीब से देखना चाहती थी। वो कहती है कि वो शहर से दूर जाने का और दुनिया घूमने का सपना देखती थी। इसीलिए प्रोटियस उससे पूछता है कि वो सच में उससे शादी करना चाहती है। पर तभी प्रोटियस के डैड आ जाते हैं और उन्हें कहीं ले जाते हैं। अब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां वो बुक ऑफ पीस को रखा हुआ है। अशांति की देवी को पता है कि सिंबाद बुक चुराए बिना ही चले गया, इसीलिए वो खुद वहां सिंबाद का भेष में आती है और बुक को चुरा लेती है, जिसकी वजह से वहां अंधेरा छा जाता है और पत्थर गिरने लगते हैं, जो अशांति का एक मैसेज है। क्योंकि देवी ने सिंबाद का भेष बदला था, इसीलिए सिंबाद को जेल में डाल दिया जाता है। वो प्रोटियस से कहता है कि बुक मैंने नहीं बल्कि अशांति की देवी एरिस ने चुराई है। पर प्रोटियस कहता है कि इसका फैसला अब मैं नहीं बल्कि एम्बेसडर करेंगे। सिंबाद को एम्बेसडर के सामने लाया जाता है और सिंबाद के मना करने पे एम्बेसडर द्वारा उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। पर तभी प्रोटियस आता है और कहता है कि सिंबाद ने बुक नहीं चुराई, बुक एरिस ने चुराई है। यहाँ पे वो कहता है कि सिंबाद को बुक लाने टार्टरिस भेज दो और तब तक बदले में मुझे रख लो। प्रोटियस को पता है कि अगर सिंबाद लौट के नहीं आया तो बदले में उसे मार दिया जाएगा, पर फिर भी वो ऐसा डिसीजन लेता है क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा है। और फिर एम्बेसडर द्वारा सिंबाद को 10 दिन का समय दे दिया जाता है ताकि वो उस बुक को लेके वापस आ जाए। अब सिंबाद और उसके साथी वहां से तो निकल जाते हैं, पर टार्टरिस जाने के लिए नहीं बल्कि फिजी घूमने के लिए। सिंबाद कहता है कि राजा कभी नहीं चाहेगा कि उनका बेटा मरे, इसीलिए प्रोटियस को कुछ नहीं होगा। और ऐसा कह के वो अपने रूम में चले जाता है जहां उसे मरीना दिखती है। मरीना सिंबाद के साथ शिप में चढ़ गई थी क्योंकि उसे शक था कि सिंबाद टेट्रास कभी नहीं जाने वाला। यहाँ मरीना उसको मतलबी कहती है
पर सिंबाद कहता है कि बुक को मैंने नहीं चुराया और मैंने प्रोटियस से नहीं कहा था कि वो मेरी सजा अपने गले ले ले। और जब मरीना को लगता है कि सिंबाद बिना लालच के टेट्रस नहीं जाने वाला, तो वो उसे बहुत सारे डायमंड देती है ताकि वो चलने के लिए रेडी हो जाए। अब वो सब टेट्रस जाने के लिए उस तारे की तरफ जाने लगते हैं, पर ऊपर से उन सभी पे वही देवी नजर रख रही थी। वो सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पतली सी जगह से गुजरना होता है जहां अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया तो उनका शिप क्रैश हो सकता है। और तभी वहां पे बहुत सारी जल परियां आ जाती है। इन सभी जल परियों को उसी देवी ने भेजा है ताकि वो सिंबाद को टेट्रास आने से रोक सके। वो जल परियां एक एक करके सभी आदमी को अपने वश में कर लेती है, जिससे शिप अनकंट्रोल हो जाता है और वो क्रैश होने वाला होता है। तभी शिप को मरीना कंट्रोल करने लगती है और बचा लेती है। वो शिप को अच्छी से चला के उस पतली जगह से निकालने में कामयाब हो जाती है। उन सबको होश आता है और वो मरीना को थैंक यू बोलते हैं, पर सिंबाद उसे थैंक यू नहीं बोलता क्योंकि उसे लगता था कि लड़कियां शिप नहीं चला सकती। पर बाद में वो अपने दोस्तों के कहने पे थैंक यू बोल देता है। अब दूसरी तरफ हमें प्रोटियस को दिखाया जाता है। उसके डैड वहाँ पे आते हैं और उसे वहाँ से भागने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि सिंबाद बुक लेके वापस आएगा। दूसरी तरफ वो सब एक आइलैंड पे रुकते हैं क्योंकि उनका शिप उस जगह से डैमेज हो गया था। यहाँ पे सिंबाद और मरीना फिर से लड़ने लगते हैं और जब मरीना एक पत्थर उठाती है तो वो आइलैंड हिलने लगता है। वो देखते हैं कि जिस आइलैंड पे वो सब खड़े हैं वो आइलैंड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी फिश है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और शिप पे आ जाते हैं। वो फिश उन्हें कुछ नहीं करती लेकिन वो तेजी से भागने लगती है। उन सभी ने एक रस्सी को उस फिश पे अटका दिया था जिससे वो भी उस फिश के साथ जल्दी से आगे बढ़ सके, पर स्पीड बहुत तेज होने की वजह से उन्हें उस रस्सी को काटना पड़ता है। अब मरीना सिंबाद से पूछती है कि वो और प्रोटियस अच्छे दोस्त कैसे बने। वो बताता है कि बचपन में मैं चोरी करके भाग रहा था और सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया, पर तभी प्रोटियस आया और उसने मुझे बचाया और तब से ही हम अच्छे दोस्त हैं। वो पूछती है कि उसके बाद तुम्हारी दोस्ती का क्या हुआ, पर वो दुखी होकर कहता है कि उसके बाद हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। अब हमें फिर से उसी देवी को दिखाया जाता है जो फिर से उन सब पे एक और मुसीबत डालना चाहती थी। और फिर कुछ देर बाद उस नदी का सारा पानी बर्फ में बदल जाता है। वो सब बर्फ तोड़ने नीचे उतरते हैं और अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा बर्फ वाला पंछी आता है। वो उन सब पे अटैक करने लगता है और इसी बीच उनका एक साथी ठंडे पानी में गिर जाता है। मरीना उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकती है जिस वजह से वो पंछी मरीना को उड़ा के एक टॉप पे ले जाता है। सिंबाद को उसे बचाना था इसीलिए वो उस टॉप पे चला जाता है। वो देखता है कि मरीना उस पंछी से बच के छुपी हुई है। वो उसके पास जाता है और वो दोनों लोहे की शील्ड की हेल्प से स्केटिंग करते हुए वहां से बच निकलते हैं। और थोड़ी देर बाद ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरते हैं जिनकी वजह से बर्फ टूट जाती है और वो सब फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में सिंबाद मरीना से पूछता है कि उसे जमीन में रहना पसंद है या पानी में, यानी उसे एडवेंचर करना पसंद है या जमीन में रह के राज्य संभालना। मरीना कहती है कि बचपन से ही उसे पानी में यानी एडवेंचर करना पसंद था, पर वो कर नहीं सकती क्योंकि उसके भी सिरेकस के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। और ऐसा सुन के सिंबाद उसकी खुशी के लिए उसको शिप चलाने का मौका देता है। वो कहता है कि उसने पूरी दुनिया घूमी है और बहुत सी चीजें देखी है, पर नदी में एडवेंचर करने से ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। वो ये भी कहता है कि प्रोटियस और मैं नेवी में भर्ती होने वाले थे, पर किसी कारणवश हो नहीं पाए। और एक दिन बंदरगाह के किनारे पे एक बहुत बड़ा जहाज आया जिसमें तुम थी। वो तुमसे मिला और मैं दूसरे जहाज से ही वहां से चला गया और 10 साल तक वापस नहीं आया। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि सिंबाद मरीना को पसंद करता था, पर अपने दोस्त के खातिर उसने उसे छोड़ दिया। और अब मरीना को भी पता है कि वो उसे चाहता है, इसीलिए मरीना भी अब कहीं ना कहीं प्रोटियस को पसंद करने लगती है। अब अगले ही पल वो टेट्रस पहुंच जाते हैं। वो देखती हैं कि आगे सब खत्म है। जो टेट्रस है वो नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। सिंबाद तुरंत आइडिया लगाता है और सभी पर्दों से शिप के पंख बनाता है। और जैसे ही वो नदी से गिरने वाले होते हैं, पर्दे की वजह से शिप उड़ने लगता है और वो सब आगे टेट्रस में पहुंचने लगते हैं। पर तभी एक हुक टूट जाता है जिससे सिंबाद अकेले वहां जाने का डिसीजन लेता है।
मरीना कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और ये दोनों कूद के उस रोशनी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पे वो एक रेगिस्तान में गिरते हैं। उनके सामने बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और तभी एरिस आती है और उन क्रिएचर को भगा देती है। सिंबाद उससे बुक ऑफ पीस को मांगता है। वो कहती है कि बुक मेरे पास नहीं है। सिंबाद कहता है कि तुमने मुझे चोरी में फंसाया ताकि मुझे मार दे, पर अगले ही पल वो समझ जाता है कि एरिस ने उसे नहीं बल्कि प्रोटियस को फंसाया। एरिस को पता था कि प्रोटियस सिंबाद को बचाने के लिए उसका साथ देगा और जब सिंबाद बुक लेके नहीं लौटेगा तो प्रोटियस मारा जाएगा और इसके बाद कोई भी राजा नहीं बचेगा और उस राज्य पे एरिस का राज होगा। एरिस कहती है कि प्रोटियस वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुमने प्रोटियस को धोखा दिया, तुमने उसके प्यार को छीन लिया, तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को अपना बना लिया। प्रोटियस कहता है कि वो धोखेबाज नहीं है। इस पे एरिस उसको एक गेम खेलने को कहती है जिसमें पता लग जाएगा कि वो कितना झूठा है और कितना सच्चा है। वो उससे एक सवाल पूछती है और अगर उसने सवाल का सही जवाब दिया तो बुक उसे मिल जाएगी। वो पूछती है कि अगर उसे बुक नहीं मिली तो क्या वो बिना बुक के सिरेकस वापस जाएगा। सिंबाद कहता है हाँ, मैं वापस जाऊंगा, पर उसने झूठ बोला था। इसीलिए एरिस उन दोनों को बुक नहीं देती और उन्हें टेट्रस से हटा के एक जगह पे छोड़ देती है। वो मरीना से कहता है कि उसने झूठ कहा था, पर मरीना को सिंबाद से प्यार हो चुका था। इसीलिए वो कहती है कि एरिस ने बुक चुराई, इसीलिए उसकी सजा तुम और प्रोटियस को भुगतोगे। और वो उसे भाग जाने को बोलती है और कहती है कि वो वापस जाके सभी को सच बता देगी। और इधर हमें अब प्रोटियस को दिखाया जाता है जिसे अब मारने वाले होते हैं, पर तभी सिंबाद आता है और उसे बचा लेता है। प्रोटियस पूछता है कि बुक कहाँ है। वो कहता है कि वो बुक नहीं ला पाया। वो कहता है कि वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसे आना पड़ा और अब प्रोटियस की जगह सिंबाद को मारने के लिए रख देते हैं। सिंबाद को मारने वाले होते हैं, पर तभी तलवार टूट के बिखर जाती है और उनके सामने एरिस प्रकट होती है। वो सिंबाद से कहती है कि तुमने गलत किया, तुमने सब चीज बिगाड़ दिया। सिंबाद समझ जाता है कि उसने टेट्रस में जो जो कहा वो उसने किया, यानी वो वापस राज्य में आया। इसका मतलब वो बात सच हो गई, जिसकी वजह से एरिस को ना चाहते हुए भी बुक ऑफ पीस देना पड़ता है, क्योंकि उसने वचन दिया था और जब कोई भी देवी वचन देती है तो उसे पूरा करना ही पड़ता है। अब बुक को वापस रखा जाता है जिससे शांति वापस आ जाती है और अब सिंबाद वापस से जाना चाहता है। वो प्रोटियस से कहता है कि वो फिजी जाना चाहता है कुछ दिन आराम करने के लिए, पर उसे जाता देख मरीना बहुत दुखी होती है। प्रोटियस मरीना को देख लेता है और समझ जाता है कि मरीना को ये राज्य और प्रजा नहीं बल्कि समुद्र पसंद है और सिंबाद भी। इसीलिए वह उसकी इच्छा समझ के उसे सिंबाद के पास भेज देता है। सिंबाद मरीना को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो सब खुशी खुशी फिजी चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पे रेटिंग है 6.7। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।